चले प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जो विद्यार्थी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और बिहार एसएससी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी विद्यार्थियों के लिए आपका आज नए क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता है। तो आज आपका क्लास है बायोलॉजी का, टॉपिक लिया गया है सेल अर्थात कोशिका, जिसको हिंदी में कहते हैं। सेल और कोशिका से बनने वाले जितने भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में लिए जाते हैं सबको मैं कवर कराने वाला हूं। और ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 या 3 क्लासों में पूरा होगा क्योंकि लंबा वीडियो है। तो थोड़ा सा इसके लिए हम लोग 3 क्लास या 2 क्लास इसमें लगेगा। तो आज क्लास 1 है, इसका हम शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग सभी एकदम बेसिक पॉइंट से मैं इसका शुरुआत करूँगा। कोशिका को एकदम जीरो से नीचे स्तर से समझने का प्रयास करेंगे और इसके वो तमाम हिस्से, वो सभी प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए विद्यार्थी, आप लोग पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाइए। वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने साथियों दोस्तों के बीच इसे शेयर भी जरूर कर दें। आपके बीच में कोई ग्रुप मेंबर होंगे, कोई ग्रुप बना होगा तो वहां पर आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। तो चलिए, आपका प्यार और आपके आभार के साथ हम लोग चालू कर रहे हैं आपका कोशिका, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल। ठीक है, सेल। आप जानते हैं कि हमारा जो पूरा शरीर है इससे किससे बना हुआ, सेल से बना हुआ। ये शरीर का जो निर्माण है सेल, सेल से बना उत्तक, उत्तक से बना अंग और अंग से ही पूरा क्या बना हुआ, शरीर। कई सेल मिलकर, ध्यान दीजिएगा, टिश्यू का निर्माण करते हैं। वो टिश्यू है जो अंग का निर्माण करता है और अंग है जो एकक अंग, जैसे हाथ है, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, इस सब को मिलाकर त्वचा है, इस सब को मिलाकर क्या बना हुआ है, एक पूरा शरीर बना हुआ है। तो हमारे शरीर जितना भी है सब कोशिकाओं से बना हुआ। किससे बना हुआ, शरीर का एक एक पार्ट्स, एक एक हिस्सा किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ। तो चलिए देखिए क्या कहता है, सेल किसे कहता है, इसको थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लीजिए। जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को, ध्यान दीजिएगा, जीवधारियों के आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है या सेल कहा जाता है। क्वेश्चन रहेगा, जीवधारियों की आधारभूत और संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। जीवधारियों के आधारभूत एवं संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहेंगे, सेल अर्थात कोशिका कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखेंगे विश्व के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। विश्व में जितने प्रकार के जीव आप देख रहे हैं या जिसे आप नहीं भी देखे हैं, वो अगर जीव है, पादप है, जंतु है, तो किससे बना होगा, कोशिका से बना होगा। किससे बना होगा, कोशिका। तो विश्व के सभी जीव जंतु छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कहेगा विश्व के जितने भी जीव जंतु हैं किससे मिलकर बना होगा, तो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग तो कोशिका इसे कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में इसका नाम साइटो है। क्या है, साइटो। और लॉजी होता है अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, साइटोलॉजी। कोशिका को जीव विज्ञान में क्या नाम दिया गया है, जो बायोलॉजिकल नाम होता है उसमें क्या दिया गया, साइटो। ठीक है, साइटो नाम दिया गया है। और लॉजी का अर्थ होता है क्या, अध्ययन करना। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। याद रखेंगे बुआ, क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। अब देखेंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, कोशिका विज्ञान का, ध्यान दीजिएगा, कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा गया, रॉबर्ट हुक को कहा गया। किसे कहा गया, रॉबर्ट हुक को। क्यों कहा गया, क्योंकि कोशिका का सबसे पहले खोज कौन किए थे, तो रॉबर्ट हुक साहब किए थे। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा, जीवधारियों की संरचना, आधारभूत संरचनात्मक एक कार्यात्मक इकाई को क्या कहेंगे, कोशिका। विश्व के जितने भी छोटे छोटे जीव हैं वो किससे मिलकर बनेंगे, कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होंगे, रॉबर्ट हुक होंगे। कौन होंगे, रॉबर्ट हुक होंगे। अब कोशिका का खोज देखेंगे, तो कोशिका का खोज सबसे पहले किया रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में, लेकिन मृत कोशिका का खोज किया। ठीक है, अगर मृत जोड़े या ना जोड़े, कहेगा कोशिका का सबसे पहला खोज कौन किया, तो रॉबर्ट हुक देंगे। कौन किया, रॉबर्ट हुक। इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहेंगे, रॉबर्ट हुक को कहेंगे बच्चों। तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले खोज करते हैं 1665
1665, लेकिन मृत कोशिका का, कैसा? मृत कोशिका का। अब देखेंगे जीवित कोशिका का सबसे पहले जो पता लगाए लुवेनहॉक लगाए। कौन लगाए? लुवेनहॉक लगाए 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में। तो कहेगा जीवित कोशिका का खोज कौन करते हैं? लुवेनहॉक करते हैं। कितना ईस्वी में? 1674 ईस्वी में। और लुवेनहॉक आप जानते हैं कि जीवाणु का भी खोज कौन किया है? लुवेनहॉक। जीवाणु का खोज कौन किया? लुवेनहॉक। तो जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहेंगे? तो लुवेनहॉक को। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहेंगे? लुवेनहॉक। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक कहेंगे। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका का खोज लुवेनहॉक 1674 में। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहेंगे? रॉबर्ट हुक को। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है? ध्यान दीजिएगा, कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है? तो जर्मनी के वैज्ञानिक स्लाइडेन एवं स्वान। ध्यान दीजिएगा, कोशिका सिद्धांत कौन देता है? स्लाइडेन एवं स्वान। कितना ईस्वी में? 1839 ईस्वी में। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक, वो अलग बात है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, देखेंगे कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन सकता है। आप फंस सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बारीकी से इसे ध्यान नहीं देंगे तो एग्जामिनेशन में आपको फंसने की चांस ज्यादा रहता है। तो यही बारीकी को आप ध्यान से सुनिए, प्रॉपर इसका एक बार नोट्स बना लीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं दोबारा फिर कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। किसी भी पुस्तक से पढ़ेंगे आप आसान भाषा में इसको समझ सकते हैं। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है? स्लाइडेन एवं स्वान करेगा। कितना ईस्वी में करेगा? 1839 में करेगा, 1839 में। अब देखेंगे 3 सिद्धांत दिया है कोशिका सिद्धांत के बारे में। पहला, कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में भाग लेता है। तो कहेगा कोशिका की उत्पत्ति में मुख्य कार्यकर्ता के रूप में भाग कौन लेगा? तो केंद्रक लेगा। कौन लेगा? केंद्रक। कहेगा कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में, कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में मुख्य कार्यकर्ता के रूप में कौन भाग लेंगे? तो केंद्रक भाग लेंगे। कौन भाग लेंगे? केंद्रक। दूसरा, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। कहेगा प्रत्येक जीव का उत्पत्ति किससे हुआ है? तो कोशिका से। हम आप जितने भी जीव जंतु देख रहे हैं, पेड़ पौधा, सबका उत्पत्ति हुआ है जो कोशिका से। तो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुआ है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत कोशिकाओं का बना होता है। जितने भी जीव हैं उनका शरीर जो है एक या बहुत से कोशिकाओं का बना होता है। एक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन दिए? स्लाइडेन एवं स्वान, जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। 1839 में इन्होंने अपना प्रतिपादन दिया, जिसे नाम दिया गया कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, इसका खोज कौन किया? ध्यान दीजिएगा, कोशिका के अंदर केंद्रक होगा, इसका खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन 1881 में। ध्यान दीजिएगा, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका लुवेनहॉक, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान, और कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन। ये तमाम प्रश्न अलग अलग हैं, एग्जाम में आपको फंसाते हैं। अभी तो आपको लगेगा कि आपको याद हो गया, लेकिन आप फंसेंगे। तो बस बच्चों कुछ नहीं है, बस आप सही तरीके से अपने को बांध करके, मन को एकाग्रचित करके जो पढ़ाई करेगा, सही तरीका से, सही अपने नियम को अपनाकर चलेगा, एक रूल बनाएगा, अपने रूल पर चलेगा निरंतर, उसकी सफलता निश्चित है। आप 100% इस बात को आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि जो व्यक्ति अपने ही रूल बनाए हुए अगर बनाकर डेली चलता है, उसके निश्चित जरूर है। एक नियम बनाइए, एक रूल बनाइए, जिसमें आप खुद खड़े उतरिए, बाद में लोग अपने आप उतरते चले जाते हैं। तो कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज बोलेगा कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कितना ईस्वी? 1881 ईस्वी, 1881। अब कुछ आपको कोशिका से संबंधित, जैसे कहेगा सबसे छोटा कोशिका किसका होता है? पूरे माने वर्ल्ड में सबसे छोटा कोशिका किसका होगा? सबसे जीव जंतु में तो माइक्रोप्लाज्मा का, माइकोप्लाज्मा का। ध्यान दीजिएगा, माइक्रोप्लाज्मा का सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा का होगा। विश्व की सबसे छोटी कोशिका पूछेगा कौन? तो माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडा का 170 गुने 135 mm के आकार का होता है। सबसे छोटा पूछेगा माइकोप्लाज्मा का होगा। सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा, सबसे छोटी कोशिका किसकी होगी? माइकोप्लाज्मा की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी? शुतुरमुर्ग के अंडे का होगा। ये जीव में है। अब मानव में, स्पेशली मानव में अगर देखेंगे तो मानव का जो सबसे छोटा कोशिका होता है शुक्राणु, जो कि मेल में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? मेल में। मानव का जो सबसे छोटा कोशिका होगा, मानव के अंदर, एक मानव शरीर में
में जो सबसे छोटा जो कोशिका होगा वो कौन होगा? शुक्राणु। छोटा कोशिका आप लोग नोट करके लिखेंगे। मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका, ये पूरे जीव जंतु को लेकर है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का, वो पूरे का पूरे विश्व में, ठीक है। लेकिन सिर्फ स्पेशली मानव में अगर देखेंगे तो सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु जो कि मेल में होता है, और सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु जो कि फीमेल में। तो बड़ा कोशिका अंडाणु महिला के पास, फीमेल के पास, और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु जो कि मेल का होता है। और सबसे लंबा देखेंगे, बड़ा और लंबा समझ रहे हैं, जैसे बड़ी लंबी पूछता तो ब्रह्मपुत्रा, और लंबी नदी पूछेगा तो गंगा। तो उसी तरीके से अगर लंबा पूछेगा तो तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका का ही इकाई क्या है? न्यूरॉन। सबसे लंबा पूछेगा कोशिका किसका? तो तंत्रिका कोशिका का। ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी कोशिका पूरे शरीर में कौन होती है? तो तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका का इकाई पूछेगा तो क्या होगा? न्यूरॉन। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखेंगे। छोटी बड़ी, मानव में कौन बड़ा होता है, ये सब आपको लिखवा दिया गया। चलिए अब आगे देखेंगे कोशिका के भाग या अंग। कोशिका के कुछ भाग हैं और कुछ अंग है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला भाग दिया गया है कोशिका भित्ति, सेल बॉल। कोशिका भित्ति, सेल बॉल दिया गया, ध्यान दीजिएगा। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल बॉल। सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन बनता है कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में नहीं। पादप मतलब पेड़ पौधे वनस्पति जो होते हैं उनके पादप बोलेंगे। जीव जंतु मनुष्य जो होता है वो जंतु कोशिका कहलाता है। तो कोशिका भित्ति कहाँ होगा? केवल पादप कोशिका में होगा, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कभी कभी असत्य कथन को पहचानने के लिए दे देता है और दे देगा कोशिका भित्ति पादप और जंतु दोनों में पाया जाता था, नहीं, पादप में पाया जाएगा लेकिन जंतु में नहीं पाया जाएगा। स्पष्ट देखिए लिखा हुआ, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। केवल पादप कोशिका में माने पेड़ पौधे वनस्पति में ये पाया जाएगा, जीव जंतु में नहीं पाया जाएगा। अगला, पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, कहेगा पादप का कोशिका भित्ति किसका बना होगा? सेल्यूलोज का। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप कोशिका, ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति जो होगा केवल पादप में होगा। अब पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अभी काम क्या करेगा तो देखेंगे, पेड़ पौधे जैसे देखिए अभी हम लोग हैं तो हम लोग को क्या है? ठंड लगेगा तो स्वेटर है, जैकेट है, पहन लेंगे। गर्मी लगेगा तो हल्का कपड़ा पहन लेंगे। हम लोग जैसे जानवरों को देखेंगे, अपना उसको बाल रुआ है ना, डॉग वगैरह देखोगे, गाय सबको देखेंगे कि रुआ रहता है, उससे उसको शरीर को क्या मिलता है? गर्मी। मनुष्य है जो कपड़ा का प्रयोग करता है, ठीक है ना। तो हर एक व्यक्ति को अपने बचने के लिए, अपने आवरण के लिए, कुछ सुरक्षा के लिए चाहिए। तो पादप मनुष्य को तो मिल जाता है, जंतु को मिल जाता है, लेकिन पादपों को नहीं है, इसलिए वो किसका बना होगा? सेल्यूलोज का। देखोगे पेड़ का बाहरी आकार है ना, खोपड़ी जैसा जो उसका छिलका टाइप का देखते होंगे निकलता हुआ छीलने से, ठीक है ना, तो उसको आप सेल्यूलोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्यूलोज। तो जो पादप की कोशिका भित्ति होता है किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। तो इसको सिर्फ जरूरत किसको? पेड़ पौधों को, जंतु को जरूरत, माने जंतु के पास है ये सब। देखेंगे जैसा जैसा जानवर देखेंगे, गाय है, कुत्ता है, उसको रुआ इस तरीके का बना हुआ है कि हर एक मौसम में वो ढल जाता है। इंसान के पास दिमाग है तो देखिए गर्म कपड़े बना लिया अपना, है ना, ठंडा में पहनने का कपड़ा अलग है, गर्मी का देखेंगे कपड़ा अलग है, अलग अलग की हम लोग परिवेश में अलग अलग तरीके के अपने कपड़े यूज कर सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधों को कौन ऐसा देखेगा? ठंडा उसको लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो उसको बचाएगा कौन? तो सेल्यूलोज बचाने का काम करता है। तो देखेंगे कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक कौन होता है? तो कोशिका भित्ति होता है। कहेगा कि कोशिका भित्ति का काम क्या है? तो कोशिका को निश्चित आकार आकृति बनाने में सहायक रखता है कौन? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो कि कहां पाया जाएगा? केवल पादपों में, केवल पादप में पाया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होगा? काइटिन का। आपसे पूछेगा पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। तो कहेगा कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होगा? तो काइटिन का बना होगा। जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होगा? तो पेप्टिडोग्लाइन का। पेप्टिडोग्लाइन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइन का बना हुआ है, ठीक है। कवक का काइटिन और जीवाणु का पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ये भी 2 पॉइंट आपको नोट में देखिए किया हुआ है, आप इसे याद जरूर करेंगे। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब आप देखिएगा एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता है, सब ध्यान में आपको रखना है। चलिए अब अगला है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसको आप सेल ब्रेम कहते हैं, क्या कहेंगे? सेल ब्रेमेन। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोशिका देखेंगे, कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाएगा, लेकिन कोशिका झिल्ली जो है जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है।
अगला पॉइंट कहता है यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। कहता है कोशिका झिल्ली कैसा होगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली होगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली होगा। इसका काम क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले, कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है। कहेगा कोशिका के अंदर जाना और कोशिका के अंदर बाहर आना, इसके कार्यों का, पदार्थों का निर्धारण कौन करेगा, तो कोशिका झिल्ली का काम होता है। कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए कि आपके घर है, तो आपके घर में कौन आएंगे कौन जाएंगे इसका हिसाब किताब आप रखते हैं ना, तो उसी तरीके से कोशिका के अंदर कौन पदार्थ आएगा कौन बाहर जाएगा इसका निर्धारण करना किसका काम होगा, कोशिका झिल्ली का काम होगा। जैसे आपके घर के जो गार्जियन होंगे उनको भी पता होगा कि किनको घर के अंदर लाना है, किनको घर के बाहर भेजना है ना, कब क्या सब पता है। तो उसी तरीके से मुख्य कार्य क्या है किसका, कोशिका झिल्ली का, कि इसका मुख्य कार्य है कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों से, कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना किसका काम होगा, कोशिका झिल्ली का काम होगा। अगला है तारकाय सेंट्रोसोम्स, इसको कहेंगे तारकाय को, ठीक है। अगला पॉइंट है यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यह ध्यान दीजिएगा। पादप कोशिका, बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, सेल वॉल केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा। कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। अब तारकाय देखेंगे कहां पाया जाएगा, तो केवल जंतु कोशिका में, ये पादप में पाया नहीं जाता है। तारकाय का खोज कौन किया था, बोवेरी ने, ठीक है। बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया, किसका, तारकाय का। अब देखेंगे तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। ध्यान देंगे तारकाय के अंदर, ध्यान देंगे तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे क्या कहेंगे, सेंट्रियोल कहेंगे, सेंट्रियोल कहते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा ऐसे कि तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, तो सेंट्रियोल कहा जाता है, सेंट्रियोल कहा जाता है। अगला समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। जब कोशिका का विभाजन होगा तो एक समसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो कहेगा समसूत्री विभाजन के समय ध्रुव का निर्माण, ध्यान दीजिएगा किसका निर्माण, ध्रुव का निर्माण कौन करेगा, तो तारकाय करेगा। ध्रुव का निर्माण कौन करेगा, तारकाय करेगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला कोशिका के अंग में 4 नंबर गोल्जी काय, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। अब देखेंगे इसका खोज कौन किया है, कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी काय का खोज कौन किया, कैमिलो गोल्जी। कितना ईस्वी, 1898, इटली के वैज्ञानिक थे। गैल्जी कॉय ने खोज किया, कैमिलो गोल्जी है ना, और गोल्जी बॉडी इसका नाम भी रख दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा किसका बना होता है, सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। जैसे अब इसका काम क्या है, ध्यान दीजिएगा, शरीर का हर एक पार्ट बोले कि सेल से बना हुआ है। अब मान लीजिए कि हाथ ज़्यादा काम करता है, जैसे बाल्टी को उठाए रहते हैं, तो उस समय मान लीजिए कि हाथ को ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, तारकाय का काम क्या है कि माने और जो जहां पर जिसको कोई काम, जहां जिस बॉडी का काम नहीं है वहां से ऊर्जा लाकर, ठीक है ना, वहां से पदार्थ लाकर आपको जहां पर ताकत लगा रहे हैं, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो वहां परिवहन करता है। क्या करता है, परिवहन। इसलिए ध्यान दीजिएगा आगे हम बताने वाले हैं यातायात प्रबंधक किसे कहेंगे, गोल्जी काय को कहेंगे। तो एक जगह से दूसरे जगह पर, ध्यान दीजिएगा, एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी को खींच कर लाता है जहां पर जिसको ज्यादा जरूरत होता है। जैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होगा, मुंह को चाहिए, जीभ को चाहिए, सबसे ज्यादा एनर्जी समय चाहिए क्योंकि बोल रहा बार बार, दिमाग है, ठीक है। तो इसको शरीर का जो हिस्सा बैठा होगा या काम नहीं कर रहा होगा तो वहां से एनर्जी लाकर देने का काम करेगा, संवहन करता है, ठीक है। इसलिए इसको यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, किसको, गोल्जी काय को। तो गोल्जी काय का खोज कौन किया, कैमिलो गोल्जी, 1898 में। कहाँ के वैज्ञानिक, इटली के वैज्ञानिक। अगला सवाल बनेगा क्या कि गोल्जी काय किसका बना होता है, तो सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। इसका काम क्या है, विभिन्न पदार्थों का श्रावण करना इसका महत्वपूर्ण काम है। विभिन्न पदार्थों का श्रावण करना, विभिन्न पदार्थों का श्रावण करना इसका मुख्य कार्य है। मुख्य रूप से एंजाइम का, मुख्य रूप से एंजाइम का। तो कहेगा एंजाइम का श्रावण करना, ध्यान दीजिएगा, एंजाइम का श्रावण करना कोशिका के किस अंग का काम है, तो गोल्जी काय का, गोल्जी काय का। अगला, गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। कहेगा किसे यातायात प्रबंधक का संज्ञा दिया गया, या कोशिका के किस पार्ट को, कोशिका के किस अंग को आप यातायात प्रबंधक कहेंगे, गोल्जी काय को। किसे कहेंगे, गोल्जी काय को। यह पदार्थों का परिवहन करता है। कहेगा पदार्थों का परिवहन करना किसका काम होगा, कोशिका के किस अंग का काम है कि पदार्थों का परिवहन करता है, गोल्जी काय। इसमें और है
माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। इसको हम लोग अगले क्लास में, दूसरे क्लास में देखेंगे, क्योंकि एक ही दिन है ना, आप इतना तब तक इसको तैयारी कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इतना याद कर लीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग अगले क्लास में फिर कोशिका के दूसरे पार्ट को लेकर आएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर अपना लिखकर बताइए सुझाव, और वीडियो को कम से कम आप लोग लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें बच्चों, क्योंकि आपके जो लाइक और शेयर करते हैं ना, तो इससे ताकत मिलता है कि दोहरी शक्ति से कि आपके लिए काम किया जाए, आपके लिए बेहतर तरीके से काम किया जाए, जिससे आपका रिजल्ट हो। तो चलिए, हम लोग के प्रयास से आपका रिजल्ट जरूर होगा, लेकिन पढ़ना आप ही को पड़ेगा। आप मेहनत कीजिए, आपके लिए हम नए नए क्लास, इसी तरीके महत्वपूर्ण क्लास लेकर आते रहेंगे। बस आप लोगों का प्यार बना रहना चाहिए, साथ बना रहना चाहिए। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।